दोस्तों, अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा की है, तभी से तालिबान के हमले बढ़ते जा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान के 80% जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं उसकी ताकत बढ़ने के साथ ही उससे जुड़ी खौफनाक कानून भी लौट आए हैं। तालिबान के तहत अफगानिस्तान में शरिया कानून लाया जा रहा है, जिसमें समलैंगिक पुरुषों पर दीवार गिराकर मार दिया जाएगा। इस्लामवादी समूह के जजों ने नए नियमों के बारे में जानकारी दी है कि शरिया लॉ के तहत कई मामलों में हम पत्थर मारकर जान लेने का हुक्म देते हैं। कुछ मामलों में हम घुटनों को काटने की सजा देते हैं। यह सब उस शख्स के द्वारा किए गए अपराध पर निर्भर करता है। मतलब जैसा अपराध होगा वैसी सजा दी जाएगी। तालिबानी जज ने कहा कि समलैंगिकों के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कि या तो उसे पत्थरों से चोट पहुंचाते हुए मार दिया जाए, दूसरा ऑप्शन यह है कि उसके ऊपर दीवार गिरा दी जाए जिससे उसकी मौत हो जाए। इस नए कानून में चोरी करने की सजा के रूप में अपराधियों के हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। यही नहीं, इस कानून के तहत महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और अगर निकलना भी है तो परमिट लेना होगा। वह अकेले घर से बाहर नहीं जा सकेंगी। महिलाएं घर से तभी बाहर जा सकती हैं जब उनके साथ उनका शौहर, पिता या भाई होना चाहिए। लड़कियों को स्कूल जाने में बड़ी रियायत दी है। अब लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, लेकिन तभी जब स्कूल की सभी टीचर महिला हों। स्कूल के अंदर सभी के लिए हिजाब पहनना जरूरी होगा। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका के सैनिकों के जाने के बाद यदि तालिबान पूरे देश पर कब्जा कर लेता है तो अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना होगा, जिसे तालिबानी फरमान कह सकते हैं। गौरतलब है कि तालिबान के राज में महिलाओं के हालात बेहद खराब रहे हैं और यही कारण है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का दबदबा देखते हुए कई महिलाएं इस देश को छोड़ने की बात कह रही हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि तालिबान के क्या हैं नए कानून और नियम। महिलाएं अकेले नहीं निकल सकती बाहर, उन्हें केवल पुरुषों के साथ ही बाहर निकलने की इजाजत। महिलाओं और बच्चियों को पर्दा करना बेहद जरूरी। लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी नियम को तोड़ने या यौन अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर पत्थर से मारकर मौत की सजा दी जाएगी। पुरुषों को दाढ़ी नहीं कटवाने का आदेश। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाने पर पिटाई का आदेश। पुरुषों को केवल पारंपरिक कुर्ता पायजामा पहनने की इजाजत। कई गांवों में लोगों से कहा गया है कि वे अपनी बेटियों और विधवाओं की शादी तालिबान लड़ाकों से करें। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों के इमामों को 15 साल से कम उम्र की लड़कियों की जानकारी तालिबान को देना है। 45 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी तालिबान लड़ाकों से करानी है। कब्जे वाले इलाके में लोगों को रात के बाद बाहर नहीं निकलने का आदेश। लाल और हरे कपड़े नहीं पहनेंगे लोग, क्योंकि यह अफगानिस्तान के झंडे का रंग है। सभी पुरुषों को सर पर पगड़ी पहननी है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के नए कायदे कानून लागू करने के पीछे पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना है। इस मामले में जज गुल रहीम ने कहा कि उनका मकसद पूरे अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून लागू करना है। शरिया कानून लागू करने का लक्ष्य हमारा हमेशा से था और रहेगा। इस्लामिक जज गुल रहीम ने जर्मनी के एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा, अभी कुछ दिन पहले एक शख्स एक घर में चोरी करते हुए पाया गया था। हमने शरिया कानून के तहत उसके हाथ काटने के आदेश दिए, लेकिन फैसला सुनाते वक्त मैंने अंगूठी के मालिक से पूछा कि क्या वह चाहता है कि चोर के पैर काट दिए जाएं, क्योंकि उसने न केवल अंगूठी चुराई बल्कि तोड़ा भी है, जिसका मतलब है कि उसने 2 अपराध किए हैं। लेकिन घर के मालिक ने चोर का पैर काटने से मना कर दिया, जिसके बाद सिर्फ उसके हाथ काटे गए। तालिबान में गुनाह के आधार पर सजाएं तय की जाती हैं। इस कानून के तहत कोई व्यक्ति अपहरण और तस्करी में पकड़ा गया है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। तालिबानी जज ने कहा कि हम गुनाह के आधार पर सजा देते हैं। शुरुआत उंगलियों से करते हैं। सबसे पहले उंगलियों को काटा जाता है। अगर गुनाह ज्यादा बड़ा है तो फिर हाथ, उसके बाद पैरों को काटने का हुक्म दिया जाता है।
तालिबान कानून के तहत पुरुषों के लिए बात की जाए तो पुरुष दाढ़ी नहीं काट सकते और ना ही स्मोकिंग कर सकते हैं। अगर इस कानून को नहीं मानता है कोई तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों की वापसी के लिए 11 सितंबर की समय सीमा तय की थी, लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी सैनिक यहां से निकलने लगे हैं। तालिबान ने 9 जुलाई को रूस की राजधानी मॉस्को में दावा किया था कि अफगानिस्तान के 85% से अधिक क्षेत्र पर अब तालिबान का कंट्रोल है।